जब कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो किस्मत भी उसका साथ देती है। ये बात बिल्कुल सही है। खेलों की दुनिया में दिव्यांग की हिचक देखने के लिए मिलती है, लेकिन वर्तमान समय में दिव्यांग लोग भी समाज से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और इसी कड़ी में अब इंदौर के महेंद्र सिंह रघुवंशी मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। यह इंदौर जिले के पहले दिव्यांग है जिनका सिलेक्शन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हुआ है। दरअसल इंदौर जिले के महेंद्र रघुवंशी जो कि दिव्यांग है, उनका सिलेक्शन खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले ऑडिशन में हुआ है, जो 12 से 16 दिसंबर को दिल्ली में होगा। यह सिलेक्शन निशानेबाजी की प्रतियोगिता व पिस्टल शूटिंग के अंदर हुआ है। इसके अलावा महेंद्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी में भी खेल चुके हैं, जहाँ पर उनका 6ठा स्थान रहा है। वहीं 2 लिम्का बुक अवार्ड भी है। वहीं दिव्यांग का कहना है कि सरकार का यह प्रयास दिव्यांगों को आगे बढ़ा रहा है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम महेंद्र सिंह रघुवंशी है। मेरा सिलेक्शन इंदौर जिले का पहला इकलौता दिव्यांग हूँ जिसका इस गेम के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और शूटिंग गेम में हुआ है मेरा, पिस्टल शूटिंग के अंदर। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी इतनी अच्छी सोच है कि जो खेलो इंडिया भी पहले नॉर्मल लोग के लिए करवा रहे थे, उसका पहला एडिशन इस बार दिव्यांगों के लिए भी करा जा रहा है, जो इस बार दिल्ली में है। उसमें शूटिंग, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल के गेम आयोजन करवा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्लान अगले एडिशन के अंदर कुछ और भी गेम जोड़ने का है, और इस बार 7 गेम्स का चयन हुआ है। और शूटिंग के लिए हिस्सा लेने जा रहा है, किस तरीके से आपकी शूटिंग रेंज रहेगी और कहाँ पे आपके ये पूरे मैचेस होंगे? दिल्ली में जो टूर्नामेंट चालू हो रहा है वो 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज के अंदर, और 12 से 17 तारीख तक चलेगा। मैं उसके अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल कंपटीशन में भाग लूंगा और एमपी का प्रतिनिधित्व करूंगा। इस पूरे मैच में कितने आपके सहित शूटिंग में कितने लोग हिस्सा ले रहे हैं? खेलो इंडिया के अंदर सारे लोग नहीं हिस्सा लेते, जो नेशनल के अंदर टॉप 10 टॉप 15 प्लेयर रहते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है खेलो इंडिया में खेलने के लिए। आगे आपका क्या सपना, कहाँ तक जाने का सपना है? देखिए, आगे तो ऐसा एक खिलाड़ी का हमेशा एक ही ख्वाब रहता है कि भारत का प्रतिनिधित्व करें, वो भी ओलंपिक के अंदर। कुछ कारणवश मेरा इस बार अगले 2024 में जो पेरिस गेम्स है उसके अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, पर मैं प्रयासित हूँ आगे की ओर करने के लिए। 2028 के जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स होंगे उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करूँ 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर। भाई, कई सारे दिव्यांग अपने आप को निःशक्त समझते हैं और कुछ करते नहीं कर पाते हैं, इस पर क्या कहेंगे उनको लेकर आप? देखिए, एक पुरानी कहावत है, बोले किस्मत नहीं है। किस्मत तो देखो उसकी भी रहती है जिसके हाथ नहीं होते हैं। ये सब इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो करना क्या चाहता है। यदि ऊपर वाला किसी से एक अंग छीनता है, मैं नहीं चाहूंगा किसी के साथ ऐसा हो, पर उसके साथ में उतनी इच्छा शक्ति भी देता है कि ताकि उसको वो उसकी कमजोरी ना मानते हुए दृढ़ शक्ति बना के उसको अपने जीवन जो पहले जो है वैसे उसको आप बनाए। मैं पैदाइश मेरी ऐसी नहीं हुई थी, तो मैंने कभी अपने आप को माना नहीं, और वो मुझे मेरे परिवार का भी सपोर्ट मिला। फौजी बैकग्राउंड से है, तो कभी अपने आप को ऐसे समझना नहीं, और जितना हो सके उस चीज को आपको ओवरकम करके आगे ही बढ़ना है। आपके साथ कैसे हुई थी ये ट्रेजेडी कभी भी? 16 सितंबर 2007 को मैं महू से इंदौर बस में आ रहा था, नॉर्मल रोड बस के अंदर, प्राइवेट बस के अंदर। उस टाइम पे वो रोड सिंगल था, तो मैं बस का एक्सीडेंट हो गया था जीप के साथ में। उस बहुत दुखद एक्सीडेंट था, सिर्फ तैर ही नहीं गया था, बहुत सारी मेरे को मल्टीपल इंजरीज भी हुई थी। मेरा तो कमर के अंदर रॉड है मेरी, और पेट के अंदर एक सरिया घुसा हुआ है। कान यदि दिखेंगे तो ये गजनी से पहले का गजनी हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर फटा हुआ है। इस कान से सुनने की 30% मेरी परमानेंट जा चुकी है एक्सीडेंट के बाद। पर वो ये सारी 2007 में हुआ था, आत्मविश्वास कम नहीं हुआ आपका? उसी के बदौलत तो आज खड़े हैं। आपका नाम?